हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो है बात करने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर नंबर डाइस के ऊपर। अब देखिए, डाइस जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसके अंदर रीजनिंग का पोर्शन अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे यानी कि कुछ पोर्शन है वहाँ पे डाइस का ईजिली आ जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों को जानकारी होगी कि डाइस असल में है क्या। कि डाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के होते हैं, क्योंकि हम यूजुअली गेम्स वगैरह खेलने में यूज़ कर लेते, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे आज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइस कुछ इस तरीके के होते हैं। अब इसमें क्या रहता है, हर एक फेस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है। लाइक ये एक, अगर एक पॉइंट बना हुआ है, एक बुलेट बना हुआ है तो वो 1 माना जाएगा। दो बने हैं तो 2, फिर 3, 4, 5 और 6। तो लास्ट जो है 6 नंबर रहता है। तो कंप्लीट एक डाइस बनता है जो कि उसके 6 सरफेसेस के ऊपर 6 नंबर्स तक बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसका एक और नाम होता है यूनिवर्सल डाइस और स्पेसिफिक डाइस। यानी स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है जो हर जगह, मतलब यूनिवर्सल डाइस जिसको हम बोल रहे हैं। एक स्पेसिफिक है जो कि हर जगह सिर्फ वही चलता है। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर उसके अंदर ये चीज़ें फॉलो करती हैं तो ही वो एक स्पेसिफिक या स्टैंडर्डाइज बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो इसकी एक कंडीशन है ये वाली कि द सम ऑफ स्टैंडर्डाइज इज ऑलवेज 7। अब द सम ऑफ स्टैंडर्डाइज इज ऑलवेज 7 का क्या मतलब है? यानी कि जब हम उसकी दो अपोजिट सर्फेसेस को लेते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं तो हमेशा 7 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम टॉप और बॉटम को जोड़ें, टॉप पर 1 लिखा हुआ है, बॉटम पे 6 लिखा हुआ है, तो ये 7 बनता है। करेक्ट है। अब ऐसे ही फ्रंट और बैक को जोड़ें तो देखिए इसके अंदर फ्रंट ये वाला है, बैक ये है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी 7 बनना चाहिए। तो 2 और 5 7 हो जाएगा आपका। फिर लेफ्ट और राइट को अगर आप जोड़ते हो, यानी कि 3 और 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वाला नंबर ये हो गया जो कि राइट माना जाएगा, और 4 आपका हो जाएगा लेफ्ट। इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें 7 मिल रहा है। तो ऐसे ही सभी को जोड़ने पर जब हमें 7 मिलने लगता है, जब अपोजिट जोड़ने पर जब हमें 7 मिलने लगता है, तभी हम उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल डाइस। तभी उसको स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल या स्पेसिफिक डाइस बोला जाता है। अब इसके अंदर में जैसे कि पहचानने के लिए आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाए और फिर वो लेके ये बताइए कि आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड डाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी, एक ऑप्शन है सी, एक ऑप्शन है डी। तो इज इट वेरी इजी? तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, कि आप किस तरीके से आप इजीली, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कि इजीली आप बता सकते हो कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है। तो देखो 2 और 5, एक होता है देखो एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बगल बगल में होती हैं, लाइक इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा इसके, यानी कि ये बगल बगल में है, बल्कि इनको तो अपोजिट होना चाहिए था तभी तो ये 7 बनाएगा। तो ये तो भैया एडजेसेंट हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजेसेंट। अगर ये एडजेसेंट हो गया यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 6 और 1 भी यहाँ पे एडजेसेंट हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। 3, 4 और 6, अभी देखिए, और एक है 3, 5, 6। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं तो 3 और 4 एडजेसेंट हो जाता है, बल्कि ये अपोजिट होते हैं, तभी हमें 7 मिलेगा। इसके अंदर देखो 3, 5 और 6, ना तो 3, 6 के आपका एडजेसेंट है, 3, 6 का एडजेसेंट है, बट अपोजिट होते नहीं है, क्योंकि 3 के अपोजिट का 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये अभी तक सही चल रहा है। 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यानी कि अपोजिट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि जब तीनों वैल्यू कुछ इस तरीके से दे दी जाती हैं जो आपस में अपोजिट वाली वैल्यू नहीं है और एडजेसेंट बन सकती है, तो वही हमारा यहाँ पे स्टैंडर्डाइज माना जाएगा। काफ़ी इजी है स्टैंडर्डाइज पहचानना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए, डाइस को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि इस कैटेगरीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशन, जैसे कि उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर का है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ डाइस। यानी कि वो डाइस को 2 बार, 3 बार या 4 बार, जैसे हम डाइस को फेंकते हैं तो वो अपने आप रोटेट करने लगता है। तो रोटेट करने के बाद कौन सा नंबर विजिबल होगा, कौन सा नंबर इनविजिबल होगा, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं। जैसे
इफ रोटेट लेफ्ट, अगर ये डाइस लेफ्ट की साइड को रोटेट करता है, लाइक राइट और राइट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट पहले हम रोटेट करें, देन टॉप एंड बॉटम। मान के चलिए पहले राइट टू लेफ्ट आपने रोटेट किया या फिर टॉप टू बॉटम रोटेट किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हो, टॉप टू बॉटम आप कर सकते हो, या साइड में रोटेट कर सकते हो, ठीक है, लाइक कॉर्नर टू कॉर्नर आप बोल सकते हो उसको। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, डाइस लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा तो किस तरीके से जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। तो उसके जो टॉप और बॉटम्स होंगे, डाइस के जो टॉप और बॉटम्स होंगे, जैसे मैं एक डाइस बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक डाइस बनाया, तो मैंने इसको लेफ्ट टू राइट रोटेट करवाया, तो ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि नॉट चेंज रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट और राइट ही तो सिर्फ घूमेंगे, इनके नंबर्स तो सेम रहेंगे। ऐसे ही जब हम इसको टॉप टू बॉटम की तरफ या बॉटम टू टॉप की तरफ, ऐसे ही हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होंगे। ऐसे ही अगर हम टॉप टू बॉटम रोटेट करेंगे या बॉटम टू टॉप रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट हमेशा सेम रहेगा, यानी कि ये भी नॉट चेंज रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ अ डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन, अगर हम किसी डाइस को दो बार रोटेट कर दें सेम डायरेक्शन के अंदर, तो काफी इजी है ये तो। अब देन इज एनी टू विजिबल सरफेसेस, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने एक डाइस लिया, उसको दो बार रोटेट कर दिया सेम डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा, उसकी जो दो विजिबल सरफेस, विजिबल यानी कि जो दिखने वाली सरफेसेस हैं, वो इनविजिबल बन जाती हैं, इजी है, इनविजिबल बन जाएंगी। और एनी टू इनविजिबल यानी कि जो नहीं दिखती हैं, वो सरफेसेस आपकी विजिबल होने लगती हैं। काफ़ी इजी है ये प्रोसेस। चलिए अब इसको थोड़ा इस तरीके से हम समझ लेते हैं, एक फिगर के अकॉर्डिंग। मान के चलिए एक ही डाइस है जिसके ऊपर 2 ऊपर है, 6 नीचे है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4। इसको हम समझ सकते हैं ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, बल्कि 2 के अपोजिट 6 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्टैंडर्डाइज दे रहा है या नहीं दे रहा है, बल्कि हमें पता होना चाहिए ये स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। वो किसी भी प्रकार का आपको डाइस दे सकता है, उसको रोटेट करवा सकता है आपसे। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्वाइस राइट टर्न, यानी कि दो बार आपको रोटेट करवाना है। तो आपने क्या किया है, ये राइट टू लेफ्ट रोटेट करवाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले इस तरीके से इसको रोटेट किया, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ, इस तरीके से राइट टर्न किया। तो देखिए विजिबल सर्फेसेस कौन कौन सी होती हैं, दोबारा से मैं एक यहाँ पे डाइस बनाता हूँ। देखिए विजिबल सर्फेसेस कौन सी होती हैं, एक तो ये आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, और एक ये, यानी कि 3 सर्फेसेस विजिबल है। अब इसके पीछे वाली सरफेस है ये वाली, जो आपका फ्रंट है, उसका जो बैक है आपका, ये बोला जाएगा, जो कि आपकी इनविजिबल है। ये राइट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट, उसका आपको यहाँ पे जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा आपको लेफ्ट, जो कि इनविजिबल रहेगा। ऐसे ही ये ऊपर टॉप है, तो नीचे आपको देखना पड़ेगा बॉटम, ठीक है, जो बॉटम जो है आपका इनविजिबल रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो 1 इनविजिबल है, 6 इनविजिबल है एंड 4 इनविजिबल है, 2, 5 एंड 3 आपके विजिबल है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप किसी डाइस को 2 बार रोटेट कर देते हो, तो उसकी जो विजिबल सर्फेस है वो इनविजिबल हो जाएंगी, इनविजिबल सर्फेस आपकी विजिबल हो जाएंगी। तो इजी सा आंसर आपको आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने आपको बताया था अगर आप राइट टू लेफ्ट रोटेट कर रहे हो तो आपके टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, ठीक है, यानी कि 2 आपका यहाँ पे भी है, रोटेट करने के बाद भी यही रहेगा, इसको रोटेट करने के बाद भी यहीं पर रहेगा। ऐसे 6 जो है वो रोटेट करने के बाद भी यही रहेगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, 2 बार रोटेट करने पर। अब आती है इनकी बारी। अब इनके अंदर आप देखोगे राइट टू लेफ्ट में जो चीज़ें चेंज होंगी वो बस राइट टू लेफ्ट ही चेंज होगा, यानी कि ये आपका विजिबल है 5, तो ये देखिए आपको नहीं दिखेगा, इनविजिबल सरफेस में चला गया। ऐसे ही 4 आपका विजिबल है, तो 4 एक बार अगर आप रोटेट करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, 5 की जगह पे, 5 पहले यहाँ पे था, उसकी जगह 4 आ गया, यानी कि ये विजिबल होने लगा। और फिर एक बार और रोटेट करोगे तो 5 की जगह दोबारा से लेगा ये, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर भी विजिबल रहेगा।
तो इनविजिबल था, फिर विजिबल हुआ एंड देन फिर विजिबल रहेगा ये। ऐसे ही ये वहाँ यहाँ पे 1 है आपके बैक में, तो बैक से यहाँ पे ये लेफ्ट में आएगा, इनविजिबल है, एक बार और रोटेट करोगे ये विजिबल हो जाएगा। फिर आप देखोगे 3, ये भी आपके साथ साथ रोटेट होने लगा लेफ्ट टू राइट के अंदर, ठीक है। तो ये जब रोटेट होगा तो यहाँ पे आपको देखो ये यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, यानी कि विजिबल से इनविजिबल वाली कंडीशन में आ गया। एक बार और रोटेट कर दोगे तब भी ये इनविजिबल ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 आपको बना दूँ, एक तो कंडीशन बनाऊँ इनविजिबल की, एक कंडीशन बनाऊँ विजिबल की, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि विजिबल वाले जो थे वो आपके रहेंगे 1, 4 एंड 2, 1, 4, 2, यानी कि ये 3 चीज़ें ही आप देख सकते हो। कौन सी चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं? तो ईजी है, 3 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिखेगा एंड 6 नहीं दिख, सॉरी इवन तो इसको आप इनविजिबल कर लो और इसको विजिबल कर लो, ठीक है। ये विजिबल वाली सरफेसेज है 1, 4, 2 एंड इनविजिबल वाली आपकी जो सरफेस है वो है 3, 5 एंड 6। इस तरीके से हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ देखिए, इफ द गिवन डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस एज डायरेक्टेड देन द विजिबल नंबर विल बी, यानी कि ये एक आपको डाइस दिया हुआ है, इसको आपको ट्वाइस रोटेट करना है, जिस तरीके से एरो लगा है उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, यानी कि इस बार आपको राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है। अब हमने अभी अभी पॉइंट्स पढ़े थे राइट टू लेफ्ट में, सॉरी ये लेफ्ट है, टॉप एंड बॉटम्स जो हैं आपके वो चेंज नहीं होते, यानी कि ये सेम रहेंगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ये सेम रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 6, 3, 3, 4, 6, 2, 3, 4 एंड 1, 5, 6। तो यहाँ पे इजी है क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर 2 बाई रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं वो नहीं दिखेंगी, और जो दिख रही होती हैं वो दिख नहीं रही होती हैं वो दिखने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमें दिख रही है, ये हमें दिख रही है, ये हमें दिख रही है। सबसे पहली बात, क्या क्या चेंज नहीं हुआ है? 2 अपनी जगह पर बना रहेगा, 6 अपनी जगह पर रहेगा। तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाएगी कि 2 हमेशा विजिबल वाली कंडीशन में रहेगा, यानी कि ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन ये हो सकता है विजिबल वाले केस के अंदर, और इनविजिबल में 6 आपका रहेगा। तो देखिए अगर ये 2 इन विजिबल वाली कंडीशन में आ गया तो ये तो नहीं रहेगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी कि ये 2 ऑप्शन है इनविजिबल वाले, और ये वाली जो 2 ऑप्शन है वो आपके विजिबल वाले, ठीक है। अब इनको हम चेक करते हैं। देखो 1 और 5 क्या हो जाएंगे आपके विजिबल है अभी, तो क्या हो जाएंगे इनविजिबल, यानी कि 1 और 5 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, ऑप्शन कट हो गया। ये हो गया आपका एक राइट आंसर, इसको हम बोलेंगे इनविजिबल वाले कंडीशन के अंदर। अगर वो पूछता है इनविजिबल बताओ तो आपको आंसर लगाना है ये वाला, बोलेगा विजिबल वाले बताओ तो हमें पता है एक तो 2 तो विजिबल रहेगा ही रहेगा, एक आपका 3 हो जाएगा विजिबल, एक आपका 4 हो जाएगा विजिबल, यानी कि 2, 3, 4 आपका आंसर। बहुत ज़्यादा इजी है इसको करना, आपको रोटेट करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि आपको जो विजिबल वाली कंडीशंस हैं वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो 2 पॉइंट है वो याद होने चाहिए कि टॉप टू बॉटम जब हम रोटेट करते हैं तो राइट लेफ्ट चेंज नहीं होते, राइट लेफ्ट अगर हम ट्वाइसली रोटेट करते हैं तो टॉप टू बॉटम आपके चेंज नहीं होंगे, और चाहे कितनी बार भी रोटेट करें। थर्ड पॉइंट आपका ये था कि अगर हम इस डाइस को राइट टू लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि इनविजिबल विजिबल वाले कौन से रहेंगे पॉइंट्स। तो इसके अंदर जो आपका विजिबल है, जो पहले आपको विजिबल नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो इनविजिबल में चले जाते हैं, और जो इनविजिबल है वो विजिबल में चले जाते हैं, इतनी सी बात है। जैसे कि मैंने आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर समझाया है कि आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसको। चलिए क्वेश्चन है एक और, इफ रोटेट ट्वाइस टाइम या 2 टाइम्स देन, अगर हम इस डाइस को 2 बार रोटेट कर देते हैं तो क्या होगा। हम रोटेट किस तरीके से, देखो इस तरीके से रोटेट करना है, आपको इस तरीके से रोटेट करना है, यानी कि आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो भी आप बोलना चाहें हो सकते हैं। इसके अंदर राइट एंड लेफ्ट आपकी नॉट चेंज रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे अपनी पोजीशन पे, यानी कि आपको 4 और 3 इनविजिबल, सॉरी ये है 4 और 5 ये आपके इनविजिबल ही रहेंगे, ये आपके इनविजिबल ही। अभी देखिए 4 तो इनविजिबल रहेगा, 5 आपका क्या विजिबल है, तो ये विजिबल वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पे लिखते थे कि 4 हो जाएगा आपका इनविजिबल के अंदर, 5 आपका हो जाएगा विजिबल के अंदर।
सेकंड थिंग 2 अपनी पोजीशन अब चेंज कर लेगा, 6 अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। 2 जो है अभी विजिबल है तो ये इनविजिबल में आ जाएगा, और 6 आपका इनविजिबल है तो ये विजिबल में आ जाएगा। ठीक है, अब 1 जो है वो आपका सामने फ्रंट है और वो आपका बैक है, तो ये भी चेंज होंगे, ये अब चेंज होंगे, यानी कि विजिबल है 1 तो ये इनविजिबल में चला जाएगा, और 3 आपका क्या है, इनविजिबल है तो ये विजिबल में आ जाएगा। ये आपके हो जाएंगे आंसर, वेरी इजी। तो इस तरीके से आपको जो सॉल्व करने हो और इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं लगाना। एक और क्वेश्चन हमारे पास, इफ रोटेट ट्वाइस देन, इस बार आपको इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से आपको रोटेट करना है। अब देखिए, अब इस तरीके से रोटेट करेंगे यानी कि आपको एक तरीके से हम राइट से लेकर ऊपर की तरफ, मतलब आप कॉर्नर टू कॉर्नर बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको घुमा रहे हैं। तो इसके अंदर अब ये भी चेंज होगा, ठीक है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, सॉरी ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है आपका, क्योंकि ये अब इस बार फ्रंट और आपके जो है बैक चेंज नहीं होगा, इसलिए हम समझ सकते हैं, इतनी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर हम घुमाते हैं तो 2 आपका जो अभी क्या है विजिबल की कंडीशन में, ठीक है, एक तो 6 आपका अभी विजिबल है और ये विजिबल ही रहेगा, तो आप रख सकते हो यहाँ पे। 4 आपका इनविजिबल है तो ये इनविजिबल की कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। अब आपका जो 2 है, 2 अभी इनविजिबल नहीं है, विजिबल है, तो आपका विजिबल की जगह इनविजिबल हो जाएगा। 1 आपका क्या है, इनविजिबल है तो विजिबल की कंडीशन में आ जाएगा। देन 3 आपका क्या है, इनविजिबल है तो विजिबल की कंडीशन में आ जाएगा। और आपका क्या बचता है 5, तो ये आपका विजिबल है अभी तो इनविजिबल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिंपल से है कि इनविजिबल की विजिबल कर देना है और विजिबल को इनविजिबल कर देना है। सेकंड थिंग, ये जो हमारे और पॉइंट्स हैं कि अगर आप कॉर्नर टू कॉर्नर घुमाते हो, लाइक इस तरीके से अभी जो हमने घुमाया, तो उसके अंदर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि फ्रंट एंड बैक आपके नॉट चेंज रहते हैं। इस ऐसे अगर आप घुमाते हो तो ये नॉट चेंज रहेंगे, ये सेम रहेंगे, बाकी सारे जो साइड्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और विजिबल टू इनविजिबल और इनविजिबल टू विजिबल, याद रखिएगा ये ट्वाइस वाली कंडीशन में होगा। और ट्वाइस से आने वाली जितनी भी आपकी जो पोजीशंस हैं, टेबल्स हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर ये रहेगा। तो ये था आज का हमारा पोर्शन आपके लिए डाइस का। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके और भी पार्ट्स, काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं डाइस के। तो पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन बेसिस के ऊपर मैं मान सकता हूँ, और पहला पॉइंट ये आपका डाइस का रहा है। तो इसके बाद आने वाला होगा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डाइस के और टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डाइस पढ़ेंगे, जिसके अंदर और भी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं, मज़ेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो के आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को आपने अगर देखा है तो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को। और इस वीडियो को अगर आपने अभी देख लिया है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ अभी आगे होने वाला है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।